राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में बताएंगे हम कि हम अपने घर में, अपने मंदिर में एक लोटा जल भर के रखना चाहिए या नहीं। आपने बहुत बड़े बड़े मंदिरों में भी देखा होगा कि अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल भर के रखना चाहिए। कहाँ पे रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इस वीडियो में सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले जान लिए, आप अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल रखते नहीं आए हैं तो आप आज से गलती कर भी रही होंगे, तो आपसे जो गलती को सुधार लीजिएगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे घर के मंदिरों में, पूजा घर में लोग क्या करते हैं कि अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल भर के रख लेते हैं। कुछ लोग छोटी सी लुटिया में जल भर के रख देते हैं, छोटा सा पात्र लेते हैं, कुछ घर के मंदिर में भर के रख देते हैं। आप फिर वो ऐसा करते क्यों हैं? आप सभी लोगों को अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल भर के ज़रूर रखना चाहिए। और वो एक लोटा जल क्यों रखा जाता है वो सबसे पहले सुनो। एक लोटा जल भगवान को ग्रहण करते हैं, जो हम गुरुजन जो अपने घर के मंदिर में रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिरों में क्या होता है, वो मूर्तियाँ जो हैं चटकने लगती हैं। अगर मिट्टी की हैं चटकने लगती हैं, कोई धातु की हैं, तो उसका एक कारण ये भी होता है। आप अपने घर के मंदिर में एक लोटा पानी का लोटा भर के रखते हैं। आपको अपने घर में ऐसा लगता है कि हमारे घर में मूर्तियाँ चटकती हैं, तो अपने मंदिर में एक लोटा जल ज़रूर रखना चाहिए। ना का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, नहीं रखना चाहिए। एक लोटा जल अपने घर के मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। चलो, ये तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चैत के महीने में इत्र मालिश ज़रूर से करें। इत्र मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इससे हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत आराम मिलता है। लोटा अगर आप अपने मंदिर में भर के रखते हो तो ये बहुत शांति, घर के शांति के लिए होता है, आपके परिवार के लिए। जो लोग रखते आ रहे हैं वो ज़रूर सुन ले। अगर उन्हें एक लोटा जल रखने में गलती हो रही तो वो अपनी गलती सुधार लें। जल कौन सा होना चाहिए? एक लोटा जल वो रखना चाहिए जो शुद्ध जल हो। ऐसा नहीं है कि वो उसी टाइम रखना चाहिए। भगवान का जल घर में रखते हो भर के, उस समय रखते हो, तो वैसे ही आप लोगों को क्या करना है कि अपने भगवान को पीने का जो पानी होता है, उस पानी को जो है वो अपने घर में पहले से भर के यहाँ पे रख लेना है। पहले से भर के रखोगे तो कहाँ पे रखेगो? अपने घर के रसोई में रखना चाहिए। ताज़ा जल भर के रख सकते हो। एक जिस तरीके से भगवान को स्नान का जल भर के रखते हो, उसी तरीके छोटे से पात्र में, एक लोटे में आप भगवान के पीने का जल भी रखना चाहिए पूजे घर में। इसके घर में रखने के नियम क्या होता है, कब रखना है? आपके घर में, घर के मंदिर में जो एक लोटा जल भर के रखा जाता है सुबह के समय में, हर समय नहीं रखा जाता है, सुबह के समय में ही रखा जाता है। तो उसमें आप सोचेंगे कि गंगा जल डालना ज़रूरी है, तभी तो भगवान जल ग्रहण करेंगे। अगर आपके पास एक बूंद गंगा जल डाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर गंगा जल नहीं है तो सादा जल भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सादा जल भी भर के रख सकते हो। सबसे पहले वो लोटा कौन सा होना चाहिए ये भी आप लोग सोच रहे होंगे। वो लोटा किस धातु का होना चाहिए? लोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो लोटा आपके पास हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो भी लोटा है उसमें भर के रख सकते हो। लोटा ज़रूरी नहीं है आप कई सारे मंदिर में, इतना बड़ा मंदिर नहीं होता है, घर में पूजा घर नहीं होता है कि वो बड़ा सा लोटा भर के रख सकें। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक लोटा जल भर के रखो, बड़ा सा ही होना चाहिए।
छोटे भी मंदिर होते हैं तो छोटे लोटे में भर के जल रख सकते हो, नहीं है तो बाज़ार से ला के रख सकते हो। लोटिया जैसे आप अब वो आपको आराम से मिल जाएगी, पीतल की, चांदी की, जिसकी ला सकते हो। छोटा सा लोटा ला के रखें, बिल्कुल बड़ा वाला ही ज़रूरी नहीं होता है, छोटा सा लोटा होता है पात्र में, उसी में ले सकते हो। तो आज मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मैंने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। मेरे बेटे को बहुत सारी बधाइयाँ देना। अगर आज का वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें। अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मेरा यूट्यूब चैनल है भक्तों पंद्रह साल के हो गया, 16 में पड़ा है। 18 मार्च से 2025 काटो।